Gimana saya ini? बाबू जी अब्बू बेटा जाओ दादा को खाना दे दो। जी अब्बू जा रहे हैं। जी ये दादाजी अब्बू दादा बुला रहे हैं। लौंडे अच्छा नहीं है आगे से हट। अच्छा ठीक है। बहुत बुरा है बहुत उनका बटन नहीं आप इसी बर्तन में खाइए। नए बर्तन में खाओगे तो उसमें और लोगों को खाने में घिन आएगी और बहुत जल्दी बर्तन खराब हो जाएगा और साफ कौन करेगा, इसलिए चुपचाप इसी बर्तन में खाइए। कल बद्दा हट आगे से। हमारे बहुत पुरान है दवा है और बटन दवा है सालक से यही मुर्गा पहले तो ये अच्छा दवा करता ना दिया बेटा। आपकी उम्र के पास है यही गुट्टा ठीक है। पुरानों जैसे बम मत देंगे, चंद्रों में खराब हो जाएगा। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है तो रोजाना आपके कपड़े धुले जाए। अच्छा बेटा आखिर में बहुत हो रही हमारे कपड़े टूट गए हैं और खटमल पड़ गए हैं पूरी रात सोए नहीं रहे। क्यों रहिए, फरमाइश से फरमाइश करते जा रहे हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर। अच्छा बेटा जैसी बनी अल्लाह को शुक्र रखे। हाँ ले ये पकड़। बच्चों आज स्कूल का पहला दिन है, आज सबक नहीं होगा। सोच रहा हूँ तुम लोगों को आज कोई कहानी सुनाऊं। बेटा अयान तुम खड़े हो, तुम बताओ अयान तुम्हें कौन सी कहानी अच्छी लगती है? मुझे परी और जिंदगी की कहानी अच्छी लगती है। माशाअल्लाह बैठ जाओ। बेटा सदाकत तुम खड़े हो, तुम बताओ सदाकत तुम्हें कौन सी कहानी अच्छी लगती है? हमें अकबर और बिरबल की कहानी अच्छी लगती है। माशाअल्लाह बैठ जाओ। बेटा तारिक तुम खड़े हो, तुम बताओ तारिक तुम्हें कौन सी कहानी अच्छी लगती है? मुझे शेर और लोमड़ी की कहानी अच्छी लगती है। माशाअल्लाह बैठ जाओ। बेटा फरहान तुम खड़े हो, जी तुम बताओ फरहान तुम्हें कौन सी कहानी अच्छी लगती है? जी कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे हम सबको नसीहत हासिल हो सके। तो ध्यान से सुनो बच्चों, मैं तुम्हें एक होनहार और शहीद बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, उसके माँ बाप और दादा जान थे। माँ बाप खूब अच्छे और शानदार बंगले में रहते थे और दादा जान को घर से अलग लेबर रूम में उनका इंतजाम किया था और वहीं पर उनका खाना पहुंचा दिया करते। एक दिन माँ दादा को खाना देकर वापस आई तो देखा उनका बच्चा कलम लिए हुए कापी पर कुछ बना रहा। ये देखकर माँ उसके पास बैठ गई और कहने लगी ये तुम क्या बना रहे हो? बच्चा बोला मैं अपने लिए घर बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी तब मैं मेरी बीवी और बच्चे के साथ इसी घर में रहेंगे। बच्चे की ये बात सुनकर माँ हल्का बक्का रह गई और कहने लगी बेटा ये तुम साइड में क्या बना रहे हो? बच्चा बोला ये मेरी अम्मी जान का घर है, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तब इसी घर में रहेंगी। माँ ने कहा बेटा तुम उनको अपने घर से अलग कर दोगे? हाँ अम्मी कभी कभी आ जाया करूंगा, जैसे आपने दादा जान को घर से अलग रखा है। बच्चे की ये बात सुनकर उसने फौरन अपने ससुर को बंगले में जगा दी, उनका अच्छा इंतजाम किया। कहानी खत्म हुई। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि अपने वालिदैन के साथ
चाहिए। तो समझे बच्चों? जी समझे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू अम्मी अपने बिल्डिंग में रहते हैं और नए प्लेट में खाना खाते हैं, लेकिन दादा को पुराने बर्तन में खाना देते हैं। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? हाँ, एक आइडिया मेरे जहन में आया। दादा जान, मेरे अब्बू अम्मी आपके साथ जो कर रहे हैं वह अच्छा नहीं, मुझे इससे तकलीफ होती है। हाँ बाबू, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ? अगर कुछ कहूँगा तो जो कुछ मिल रहा है उससे भी महरूम हो जाऊंगा, इसलिए यही टूटा फूटा बर्तन ही सही। लेकिन मुझसे यह नहीं देखा जाता। तो फिर क्या करें? मेरे पास एक हल है। वह क्या है बाबू? दादा एक काम करना, अब की बार जो इस प्लेट में खाना है तो उसको लेते हुए गिरा दीजिएगा, ताकि वह गिरकर फूट जाए और आपके कुर्ता पर भी कुछ साला लग जाए। अरे लाल, कैसी बात कर रहे हो? यही मिट्टी का बर्तन तो मेरा एक सहारा है, अगर वो भी टूट गया तो मैं खाना किस में खाऊंगा? और कुर्ता खराब हो गया तो पहनूंगा क्या? दादा आप इतना काम कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा, आप टेंशन फ्री रहिए। बबुआ रे, ए बबुआ। हाँ अप्पू। जा दादा खाना दे दे। जा रे। लीजिए दादाजी। ये क्या हो गया? दिखाई नहीं देता, मिट्टी का बर्तन है, ख्याल से पकड़ना चाहिए ना। क्या बताए, उम्र के साथ साथ अकल भी बूढ़ी हो गई, कुछ होश नहीं रहता। सटिया गया क्या? इतनी लापरवाही, हद हो गई। ऊपर से कुर्ता भी गंदा कर दिया, पूरा साल का धब्बा लग गया। कौन धुलेगा इसे? जरा भी समझ नहीं। आपको बड़े अफसोस और दुख की बात है, बरसों पुराना और प्यारा सा बर्तन तोड़ दिया और ऊपर से कुर्ता भी खराब कर लिया। मुझे तो बहुत तकलीफ है, मेरे उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। कैसी उम्मीद है बेटे? अब्बू, मैंने सोचा था कि मेरे दादा जब दुनिया से चले जाएंगे और मेरे अब्बू बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको भी इसी बर्तन में खाना दूंगा और यही कुर्ता आपको पहनाऊंगा। क्या कहा बेटे, फिर से कहो। आपू, मेरी दिली तमन्ना थी और बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि दादा जान का एक कुर्ता या बर्तन हिफाजत से रखूंगा। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको भी इसी बर्तन में खाना परोसूंगा और यही कुर्ता जो मैं अपने बाप के साथ करता हूँ वो तुम मेरे साथ करोगे? आप इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं बेटे नहीं, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो जरा सोचिए, आपके वालिद ये सब कैसे बर्दाश्त करते होंगे? हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं मुझे माफ कर दीजिए। चुप रहो बेटा, चुप रहो। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। चुप रहो बेटा, चुप रहो। मैंने आपको बहुत सताया। चुप रहो बेटा, अब ऐसा चुप नहीं रहो। करूंगा। चुप रहो। और आज ही से आपके लिए एक नया प्लेट अच्छे कपड़े का इंतजाम करूंगा चुप रहो बेटा। और जिंदगी मैं तमाम लोगों से दरखास्त करता हूँ कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, उनको उब्बी ना कहें, क्योंकि वालिदैन अल्लाह की नेमत है, वो हमारी जन्नत है। अगर हमने उनका दिल दुखाया
तो दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बर्बाद हो गई। हमारी औलाद हमारे साथ वही सलूक करेगी जो हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे। शुक्रिया।